हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है अब टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। लगभग 40 to 45 डेज आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बच रहे हैं एंड आई होप आपने यहाँ पे सी सेट के लिए भी काफ़ी कुछ कवर कर रखा होगा। बट आप में से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिसने अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, कुछ कुछ ही पढ़ा है और अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंस्ड हैं कि ये जो समय है कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हम सी सेट को क्वालिफाई कर पाए। क्या मुझे पूरा पूरा दिन देना पड़ेगा या फिर मुझे हफ्ते में कितने टाइम देना चाहिए कि मैं अभी यहाँ पे सारी चीज़ों जो इंपॉर्टेंट है टू क्वालिफाई सी सेट एग्जाम वो मैं कवर कर पाऊँ। सो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। वन बाय वन किन पॉइंट्स पे बात करेंगे गाइज हम यहाँ पे। सबसे पहले तो वी विल डिस्कस द सिलेबस। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिलेबस के लिए जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि ये चीजें इसके अंदर हैं। एंड यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्शंस क्या रहेंगे, आपकी क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए आपको हर एक सेक्शन के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर टू स्कोर मैक्सिमम। एंड ऑल्सो यू कैन से कि हमारा जो क्वालिफाई करना होगा, मतलब जो हमारा मार्क्स है वो बस आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डेली स्टडी प्लान क्या रहेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए आज के इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये मैं आपको डेली स्टडी प्लान भी आपको बताऊंगी कि वन बाय वन आप कैसे आप ओवरव्यू कर सकते हैं, एक आइडिया आपको लग जाएगा। एंड देन अगेन यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू यू कि आपका क्या स्टडी प्लान है, क्या स्टडी टाइम है, उसके हिसाब से भी। एंड क्या रिसोर्सेज आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो गाइज। एंड नेक्स्ट कि यहाँ पे आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है इन लास्ट 40 days टू प्रिपेयर वेल, ओके। आपका एग्जाम जो है कि अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आपको जीएस भी पढ़ना है, आपको रिवीजन भी करना है उसके सब्जेक्ट्स का, और यहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। सी सेट के क्वेश्चंस की दोनों डिफरेंट डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट। तो दोनों को साथ में कैसे लेके चलना है ये भी आप लोगों को अभी डिसाइड करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर दैट कंसिस्टेंट आपको दोनों साइड ही रहना पड़ेगा। अभी ये समय आपका आ चुका है, ओके। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस और आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे ई बुक है, आपको हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपके 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपका जो सोल्यूशन है वो मिला हुआ है। साथ में हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके 30 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर आपके 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग एंड 10 इंग्लिश के आपको सेट्स गिवन है, अगेन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे 2019 से लेकर 2025 की भी ई बुक है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ गिवन किए गए हैं, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन एंड रीजनिंग का आपको यहाँ पे इंक्लूड मिलेगा। तो ये आप सेपरेट ई बुक्स भी देख सकते हो, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे आपको कहाँ पे देखना मिलेगा, आप store.edutap.in पे जा सकते हो या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको इनका लिंक मिल जाएगा, ओके। तो यू कैन एनरोल इन द सेपरेट ई बुक्स। ऑल्सो आप यहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन भी प्रोवाइड है, इनका कॉम्बो पैक भी। सपोज आपको इनमें से 2 बुक्स लेनी है इस टाइप से, तो इनका कॉम्बो पैक भी प्रोवाइड है, या फिर आपको 3 बुक्स लेनी है एक साथ, तो इनका कॉम्बो पैक भी प्रोवाइड है। यू कैन एनालाइज, ठीक है, आप देख सकते हो उसके हिसाब से कि आपको क्या सही लगता है, ओके। साथ में अगर आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ना है, आपको ऐसा चाहिए कि यहाँ पे आपके जो लाइव क्लासेस अभी लास्ट हुई हैं आपकी एग्जाम से पहले, तो क्रिस्प मैनर में अपना जो सिलेबस है, अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपके कुछ छूट रहे हैं वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। विद लिमिटेड टाइम आपका ये गिवन हो रखा है, ठीक है। तो जिनके पास काफी टाइम कम है और चीजें थोड़ा कवर करने के लिए ज्यादा है, तो आप यहाँ को इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपकी हर एक चैप्टर के लिए प्रेजेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके यूपीएससी सी सेट के लिए होंगे। मॉक टेस्ट आपके इसके अंदर प्रेजेंट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, सेक्शनल वाइज टेस्ट हो गए, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, एंड वैलिडिटी आप अपने हिसाब से इसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ है, ये मतलब इसमें सब कुछ आप कंसिडर कर सकते हो। इसका भी आपको लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का भी अलग से है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए और टेस्ट सीरीज आपको टाइमर के साथ जो प्रॉपर आपका होता है, ठीक है, वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे से आप वो देख सकते हो। 1 सेकेंड, ये रहा। तो आपके पास यहाँ पे edutap.in वेबसाइट आपकी है, आपको कोर्सेज पे जाना है गाइस। कोर्सेज पे जाके आपको देखना है सी सेट कोर्सेज। सी सेट कोर्सेज में आपको बस नीचे जाना है, वो कोर्स भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका मास्टर कोर्स है उसके डेमो लेक्चर्स भी आपके पास हैं, तो यू कैन वॉच द डेमो लेक्चर। और अगर आप में से आपका कोई रिलेटिव है या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वहाँ उसके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहेगा, बिकॉज वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का अलग से आपको मैं बता रही थी कि यहाँ पे आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो सिंपली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में गाइस। सो देखिए,
सबसे पहले तो क्या सिलेबस है उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। तो ये आपका मैथ्स का पूरा पार्ट है, ये आपका रीजनिंग का पूरा पार्ट है, जिसमें से हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, मतलब हर एक टॉपिक जो है वो एग्जाम में नहीं आता है। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके छूट सकते हैं, स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद ये आपका इंग्लिश का पार्ट है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो हमारे इंग्लिश में पैराग्राफ्स के अंदर से ये सारे पूछे जाते हैं, जो आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है। प्रायोरिटाइज टॉपिक्स क्या होने चाहिए हमारे, ताकि हम स्कोर अच्छे से कर पाए, और जो इन्वेस्टेड हम जो टाइम हम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो हम सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, कम समय में अच्छा और क्वालिटी पढ़ पाए हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास मैथ्स में ये 10 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। आप इस सीक्वेंस में इसको फॉलो करिएगा, बिकॉज यू ऑल नो कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट, एलसीएम, एचसीएफ एंड नंबर सीरीज। तो ये तीनों सबसे पहले आप कवर कर लो। जिस बच्चे ने ये नहीं किया हुआ है तो आप लोग ये चीज कवर कर लो पहले, सबसे पहले, ठीक है। आप इसमें थोड़ा टाइम देके क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने भी आपके आते हैं वो सब यहाँ से कवर करो। उसके बाद फिर आगे बढ़ो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रोपोर्शन, फिर उसके आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे करके आप सीक्वेंस वाइज इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी और पीएनसी नहीं लिखा हुआ है, देखो वो थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं और कुछ लोगों को वो कंफ्यूजिंग भी लग सकता है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो आप उनको अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बिकॉज लास्ट 2 ईयर से नहीं आया। बट ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम बचता है तब जाके इन सारे चैप्टर्स के बाद आप उसको कवर कर सकते हो। बट अगर टाइम बच रहा है, टाइम बचने का मतलब है कि जब आपने यहाँ पे अच्छे से कमांड कर लिया है तब, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रीजनिंग में ये 8 टॉपिक्स आप कवर कर लो, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप कवर कर लेना, और आप सीक्वेंस में भी चल सकते हो यहाँ पे। और जो आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, आपके जो पैराग्राफ्स होते हैं वो इन टाइप ऑफ टॉपिक्स पे बेस्ड होते हैं। यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो कि ये ऐसे टाइप के पैराग्राफ्स को आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी सेक्शन। अब आते हैं हमारे पास जो मेन है, स्टडी प्लान हमारा किस तरीके से दिखना चाहिए, डेली स्टडी प्लान। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि 2 आवर्स पढ़ें, 3 आवर्स पढ़ें, 4 आवर्स पढ़ें। देखो सबसे पहले तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझ आता है। जैसे अगर मैथ्स की बात करूँ, कोई सवाल मुझे जल्दी समझ आ रहा है, किसी को लेट समझ आ रहा है, ऐसा हो जाता है। तो ये कई बार थोड़ा सा आपके हिसाब से डिपेंड करता है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो अभी आपके पास जैसे जिस टाइम पे अभी हम हैं, ठीक है, जिस फेज में हम लोग अभी हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 आवर्स देना है। जिन्होंने बहुत पहले से भी पढ़ाई कर ली है, ठीक है, तो वो आप 1.5 और 2 आवर्स जरूर दीजिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अगर आप कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं है, आपने सिलेबस तो कवर कर लिया है बट आप अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि एक क्वेश्चन 4 बार करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बजाय आप हर बार नई नई चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है। ये काफ़ी आपको लगेगा कि आपका बेनिफिट दे रहा है आपकी प्रैक्टिस में। जैसे मैथ्स का क्या होता है कि मैं पहला चैप्टर तो भूल जाती हूँ जब तक मैं लास्ट में पहुंच रही होती हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर सकते हैं, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करेंगे तो हमें वो चैप्टर कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब मैं जाके उसमें जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होता है, इस तरीके से मुझे सॉल्व करना है, वो समझ में आएगा, ठीक है। तो 2 आवर्स एटलीस्ट दीजिए 2 to 3 आवर्स। जिसने अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया है तो वो 3 आवर्स दीजिए। बट यस, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा। ये आपका डेली प्लान है तो डेली ही रहना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जिसने अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं है, 3 आवर्स दीजिए अपने आप को और अच्छे से चीजों को कवर करिए, बिकॉज गाइज यू कांट टेक चांस, ठीक है। आपको गलती नहीं करनी है या फिर पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, 1 साल 2 साल हमारा प्रीलिम्स कई बार इसीलिए रुक जाता होता है कि हम जो गलतियां पहले हमने करी हैं उसे हम दोहरा रहे हैं, उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम बस यही सोच के चल रहे कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो बहुत मेहनत करी। बट आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हो कि जहाँ पे पिन पॉइंट करके जो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी थी वो आपने पहचानी ही नहीं, या पहचान ली तो उस पर जानबूझ के काम नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका डे वाइज प्लान है पूरा गाइज। आप स्टार्ट कर सकते हो मैथ्स से, बिकॉज थोड़ा मैथ्स में ज्यादा चीजें हैं, या फिर आप देखो किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पे मैंने मैथ्स के अकॉर्डिंग बनाया है तो आप अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर लेना। 20 डेज मैंने मैथ्स के लिए लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 20 डेज के अंदर देखो हम कैसे कवर कर सकते हैं। बेसिकली एक रिविजन प्लान है ये, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर सिस्टम का चैप्टर है तो आप कवर करो, कहीं से भी करो पर कवर करो इसको। 4 दिन दो, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं 2 दिन के अंदर आप थोड़ा बहुत उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, उनमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्चुअली। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं इस टॉपिक से, बिकॉज रिपीट होता है गाइस, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आप जरूर कवर कर लेना। 2 दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दो, और बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस नंबर सिस्टम से तो आपको मिल जाएंगे, 4-5 सालों में ही बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो हर दिन 30 to 40 क्वेश्चन देने का थोड़ा ट्राई करो, 25 to 30 क्वेश्चन स्टार्ट करो, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास है एलसीएम, एक दिन में हो जाएगा आपका आराम से। नंबर सिस्टम एक दिन में आराम से हो जाएगा। अगर आपके पास टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, और टॉपिक वाइज भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे से लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे से बाद में भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट शॉर्टकट जो भी आपके होते हैं, नंबर सिस्टम जो भी आपकी मिसिंग रॉन्ग, आपकी जो भी टाइप ऑफ पैटर्न्स है उनको कवर कर लो, ठीक है। 30 क्वेश्चंस यहाँ से लगा लो, 30 क्वेश्चंस आप यहाँ से लगा लो। परसेंटेज के 2 दिन दीजिए, प्रोपोर्शन को 2 दिन दीजिए। ये 2 चैप्टर आप सबसे पहले कर लो, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आते भी हैं और ये दूसरे चैप्टर्स में भी काम आते हैं बेसिकली आपके, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट, देखो जिस बच्चे ने नहीं किया, ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया, एमसीक्यूज पे जंप कर गए और अब मार्क्स नहीं आ रहे, अब डर लग रहा है, तो आपके लिए ये है। बट अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है भाई, जिन्होंने पहले से ही दिमाग लगा लिया था, तो उन्होंने कवर तो कर लिया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कमी लग रही है। मेरे क्वेश्चन 60 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे हैं मार्क्स, 55 पे रुक जा रहा हूँ, या 60 पे रुक जा रहा हूँ, 63 पे रुक जा रहा हूँ, 66 पे रुक जा रहा हूँ, तो डर लगता है भाई कि मैं तो एच पे ही हूँ, राइट। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा ऊपर बढ़े, यहाँ से जो हमारा 33% है उससे ऊपर बढ़ जाए, ताकि मैं सेफ रहूं, सेफ फील करूं एग्जाम में, या अटेम्प्ट कम छूट हो रहे हैं। तो यहाँ उनके लिए क्या है, आप भी 2 दिन दीजिए, आप ज्यादा मतलब 3 आवर मत दो, 2 दिन दीजिए, 2 आवर दीजिए, 1.5 आवर दीजिए, और 30-40 क्वेश्चंस को खाली आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए उस टॉपिक को। जो क्वेश्चन सपोज आपने लगाए हैं पहले, उनको दोबारा लगा लो, ठीक है। ऐसे आप इसमें भी कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करो और ढंग से, ठीक है। एक ही दिन में अच्छे से चीजें कवर करो। यस, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, अब ऐसा नहीं है कि अब आप एक दिन भी छूट जाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एप्लीकेशन प्रैक्टिस, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपको कवर करना है। 30-40 क्वेश्चन का एवरेज तो आप रोज के लिए रख लो अब, ठीक है। यहाँ पे आपका है फिर नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस, एवरेज एंड एजेस, एक दिन में आपका हो जाएगा टॉपिक्स, क्योंकि आपका प्रोपोर्शन हो गया ना, तो यहाँ पे आपका ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 30 क्वेश्चंस करने हैं, टाइम इन वर्क। उसके बाद जब यहाँ तक कवर हो जाए, ये इतना कवर हो जाएगा, तब यहाँ से आगे बढ़िएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका टाइम इन वर्क है, फिर टाइम डिस्टेंस को 2 दिन दीजिए, फिर कुछ मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डे 17 तक आप यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं आपको कवर करो। उसके बाद आप डे 18 से मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, 2-3 टॉपिक एक साथ लो, 40-50 क्वेश्चन लगा लो उनके, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे टाइम वाले टॉपिक, जो मतलब टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम इन वर्क हो गया, बोट वाला हो गया आपका, ट्रेन वाला हो गया, तो ये आप यहाँ पे से कवर कर लीजिएगा। रिविजन प्लस प्रैक्टिस 50-50-40 क्वेश्चन, 40 अराउंड 50 अराउंड क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हैं। 20 डेज तक अच्छे से सारी चीजों को पढ़ लो। जैसा मैंने बताया, ये उनके लिए भी है जिन्होंने सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया था, बट अभी थोड़ा सा मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा टेंस्ड हैं, तो आप रिवीजन कर लो गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंसिस्टेंट रहो बस प्रैक्टिस में। 40-50 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर देना किसी टॉपिक के, तो रिपीटेशन तो हो गई है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि अब मैं इसको, इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्यूरेटली हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर ये मीनिंग, ये वर्ड आ गया, ये वैल्यू आ गई, तो इसका मीनिंग ये होता है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे, जो आप पहले नहीं पहचान पा रहे तो बाद में पहचान लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग का। टाइम आता है रीजनिंग के लिए, हम कुछ दिन देंगे अपने आप को यहाँ पे, ठीक है। 7-8 दिन दीजिए, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आराम से 1-1 दिन लीजिए, हल्का फुल्का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं किया है, इस चैप्टर को वीडियोस देख लो, मान लो आप थोड़ा बहुत टाइम वीडियोस में लगा लो, पर प्रैक्टिस जरूर करो। आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है, आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट देना है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, आप टेस्ट दे दो, कुछ तो कर लो मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का एवरेज रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके मिक्स प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन रखिए, जिसके अंदर ये देखो, ये जो चैप्टर है इसके अंदर इनका पीवाईक्यू भी है। जो चैप्टर्स होंगे उनके अंदर उनके पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस हैं, ये आप ध्यान रखना। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन में आप इंक्लूड कर सकते हो इनको। मिक्स प्रैक्टिस 50-50 क्वेश्चंस, मिक्स प्रैक्टिस में सारे चैप्टर्स एक साथ कवर कर लो। यहाँ पे मैंने आपको सिलॉजिज्म रीजनिंग के अंदर नहीं दिया था, वाई, बिकॉज अभी जो टाइम है, अब मेरा नया चैप्टर पढ़ने का, सिलॉग जैसा तो नहीं है। सिलॉजिज्म इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग चैप्टर, एंड वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, जिसके लिए अभी अगर मैं देखूं तो हम सिलॉग्स में ही फंस जाएंगे। इसलिए मैंने आपको रीजनिंग के अंदर वहाँ पे सिलॉजिज्म नहीं रखा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। वैसे तो उसमें से क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 2 ईयर्स में नहीं आ रहे हैं, 1 ईयर में नहीं आया है लास्ट, तो आपका क्या है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। 8 क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 की एवरेज है। अब उसमें मैं पूरा टाइम 4 दिन लगा लूं तो वो ठीक नहीं होगा मेरे लिए, इसलिए वो स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। अगर टाइम बचता है आपके पास टाइम और चीजें पड़ी हुई है, तब आप कवर कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट कीजिए, कॉम्प्रहेंशन में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फोकस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हुए हैं ना इसके, तो आप लोग सीधे नॉर्मल जो प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके पास, जो प्रैक्टिस सेट टेस्ट है
जो भी है आपके पास वो लगा लो, फिर वहां से आप अपने पैराग्राफ्स को सॉल्व कर लो और मैच करते रहो कि कितनी एक्यूरेसी लेके आ पा रहे हो आप। अराउंड 20 क्वेश्चंस आप यहाँ पे कवर करो। ये ध्यान रखना जो आप पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो उसमें वो ऐसे पैराग्राफ हो जिस पे बेस्ड 1 क्वेश्चन आता है, जिस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन आता है, ऐसे पैराग्राफ्स को आपको सॉल्व करना है। ओके चलिए, तो ये सारा है। 34 डेज तक आपका ये हो गया। अब 34 डेज बाद हमें क्या करना है? 34 डेज बाद हमें करना है रिवीजन अच्छे से फुल लेंथ मॉक टेस्ट का। क्योंकि अगर मान लो ऐसे पर्सन हो आप जिसने अभी तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं दिए हैं ध्यान से और नहीं इस पे फोकस किया, क्योंकि हमारा तो सिलेबस ही ढंग से कवर नहीं हो रहा भाई, हमने तो चैप्टर्स ही नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसके बाद जरूर लगाने जरूर है। देखो इसके स्किप नहीं कर सकते आप, करना जरूर है। इसमें बीच में भी आपको कोई दिन मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा इसके बीच में भी, ठीक है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो एक एक्सपीरियंस है एग्जाम टाइम का कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ, पहले से मेरा सर दर्द हो रहा है, जो मैंने जीएस में अटेम्प्ट किया होगा उससे मेरा सर दर्द हो रखा है, मान लो, ठीक है। आप प्रेशर में फील कर रहे हो अपने आप को एंड देन आप सीसेट का पेपर दे रहे हो, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, फिर दिमाग में क्या क्या चीज़ें घूम रही हैं, कैसे नर्वसनेस हमारे पास हम पे अटैक करी है एंड हाउ वी आर टैकलिंग इट। तो ये सारी चीज़ें आप फील करोगे व्हेन यू आर गिविंग अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड देन हाउ यू आर ओवरकमिंग ऑल ऑफ दिस थिंग एंड पॉजिटिवली आप फिर आगे बढ़ रहे हो। ये सब चीज़ें सीखे आएगा आपको, ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, ये सब कुछ है। तो नेगेटिव मार्क्स पे ध्यान दो, नेगेटिव क्यों आ रहे हैं उसे सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। पता चला मैंने 40 क्वेश्चन किए हैं और 15 गलत हो गए, 10 गलत हो गए, तो फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए इसके बीच में। अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े हुए हैं गाइस तो आई एम सेइंग कि इन डेज में आप इन चैप्टर्स की टॉपिक वाइज क्विज लगा लीजिए या फिर पूरा रीजनिंग 1 2 3 करके 5 दिन दे के आप रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट, मतलब सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कहीं से भी कर लो पर कर लो, इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो एक एवरेज, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। रिमेंबर दैट कि आफ्टर दिस ये आपको 45 डेज, जैसे कि लगभग यहाँ पे मेरे कितने बच रहे हैं, एक हफ्ता, 1 वीक प्रॉपर रिवीजन के लिए रखना अच्छे से। और इसके बीच में भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हुए रहना, सेक्शनल मॉक टेस्ट टाइप कुछ भी देते रहना बस। चलो, अब सोर्सेज कहाँ से आप फॉलो कर सकते हो, कहाँ से अगर नहीं पता, अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो आपको मैं ये बता दूं कि आप यहाँ से कवर कर सकते हो। जैसे कि आपके पास ई बुक है प्रैक्टिस करने के लिए गाइज, यहाँ पे से क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास है। इन ई बुक के अंदर आप एनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप store.edutap.in पे जा सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे आपके पास क्या है, 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है और साथ में PYQ, ये अलग अलग आप परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको कॉम्बिनेशन इनका चाहिए तो कॉम्बो पैक भी प्रोवाइडेड है, वो भी आप यहाँ पे से कंसिडर कर सकते हो वहाँ पे देख के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर कुछ चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं, कुछ टॉपिक छूट रहे हैं और इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम में जैसे हो गया, आपका कॉम्प्रिहेंशन जैसे हो गया, नहीं आ रहा अभी समझ, तो ये लाइव क्लासेस आपकी अभी हो रखी हैं इसके अंदर, जो आपका क्रिस्प मैनर में आपके जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कराएगा, ठीक है। साथ ही आपके रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं इसके अंदर सारे, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, बट ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा प्रैक्टिस के लिए अभी, है ना। तो दोनों चीज़ें आप पे हैं, वट यू आर गोइंग टू डिसाइड। एंड यहाँ पे वैलिडिटी भी आपके हिसाब से यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है इसके अंदर गाइस, टेस्ट सीरीज मैंने आपको शो कर दी थी। तो टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपके पास यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप अलग से कंसिडर कर सकते हो। इफ यू आर गोइंग टू ओनली प्रैक्टिस तो आपके पास यहाँ पे आप उसे देख सकते हो, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है, ठीक है। हम क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देंगे ये बहुत ज़रूरी है अभी यहाँ पे। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये फुल स्टॉप होगा गाइज यहाँ पे, वी हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। सीसेट के जीएस की पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, रिवीजन तो आप कर रहे हैं, बट सीसेट के अंदर भी अब जो भाई अब समय है एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट जरूर रहिएगा। आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना पड़ेगा थ्रू योर प्रैक्टिस। आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखिएगा। अगर आप खुद ही ये फील करते रहोगे कि कहीं ना कहीं कमी है तो वो कमी आप पे हावी हो जाएगी, ये मत सोचना। क्योंकि अब इस फीलिंग को ओवरकम करने के लिए एक चीज कर सकते हो कि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आप दिमाग में बैठा लोगे, मैंने तो इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने तो इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ ना कुछ इस चैप्टर से मुझे जरूर आएगा,
ठीक है। तो माइंडसेट को थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांग बनाइए, पैनिक अवॉइड करना है आपको एग्जाम के दौरान, और ये आपको सिखाएगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट में। ठीक है, ये हो गया आपका। आपको सीसेट का जो मॉक टेस्ट है उसको एनालाइज करना है इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे फोकस करना है एक्यूरेसी पे। ठीक है, एंड अटेम्प्ट पे आपको यहाँ पे फोकस करना है सीसेट के पेपर के अंदर। देखो अटेम्प्ट्स तो जरूरी है, आप टारगेट बना के रखिए कि यहाँ तक मुझे पहुंचना है, वो टारगेट को बार बार अचीव, खुद के टारगेट को अचीव करने का ट्राई करें, बिकॉज यहाँ पे ये जरूरी होगा कि जो टारगेट आप अचीव कर रहे हो, क्या आप बहुत सारी मिस्टेक्स के साथ कर रहे हो या फिर आप यहाँ पे एक्यूरेटली कर रहे हो, ये बहुत जरूरी होगा। ठीक है, चलो, एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू एनालाइज एवरी टाइम दैट हाउ यू आर यूजिंग दैट 2 hours टाइम फॉर योर एग्जाम। तो ये एनालाइज करके चलो, स्ट्रैटेजिक बनाओ, और स्ट्रैटेजी जो बनाओगे वही एग्जीक्यूट करना आपके रियल एग्जाम में। ओके, so I hope this video is going to help you in your preparation right now, and how you are going to use your last 40 days ये आपको सिखाएगा, और अच्छे से आपको एक कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट हो गया होगा कि आपका जो प्लान है कैसे ओवरव्यू आप कर सकते हो यहाँ पे से कि सारी चीज़ें कवर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यूज़ ज़रूर करें, ठीक है, थोड़ा चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हो इसके अंदर। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, बट रिमेंबर दैट कि आप यहाँ पे अभी पैनिक मत होइएगा। पैनिक होकर कुछ पढ़ोगे तो नहीं आएगा कुछ भी समझ में, बस चीज़ों को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कवर करने का ट्राई करो।